2023 खत्म होने वाला है। लोकसभा इलेक्शन में 3 महीने से भी कम का टाइम बचा है। कांग्रेस ऑलरेडी अपनी वर्स्ट सिचुएशन में जी रही है, अपना वजूद तलाश रही है। वहीं कुछ कांग्रेसी कांग्रेस की इस बची कुची इमेज को भी फूंकने में लगे पड़े हैं। सुप्रिया जैसे कुछ चमचे दिन रात लगे रहते हैं अपने युवराज का हगा साफ करने के लिए, फिर चाहे उसके लिए उनको लड़ना झगड़ना पड़े, गाली गलौज करनी पड़े या कुछ भी करना पड़ जाए। ये बेचारी हमेशा ही लगी रहती है। मगर अभी युवराज का गुरु सैम पित्रोदा भी मैदान में आ चुका है और इसने तो ऐसी गंद फैलाई है जो सुप्रिया छोड़ो पूरी कांग्रेस से भी ना सिमटे। I'm worried about it. I'm worried about it because I see too much importance given to religion. So there are signals I'm getting which says we are on wrong direction. When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में बयान दिया कि धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्म की बहुत ज्यादा बात हो रही है, हर जगह हर इंसान राम मंदिर की बात कर रहा है, दिए जलाने की बात कर रहा है। ये मुझे चिंतित करता है। दैट बॉदर्स मी, दैट वरीज मी। सैम पित्रोदा का बयान आया तो पूरी कांग्रेस के कान खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अब पित्रोदा के साथ साथ कांग्रेस को भी पेला जाएगा। और बाई चांस लोग अगर इसे ज्यादा दिल पर ले गए तो 24 में इनका हाल 19 से भी बुरा होगा। कांग्रेस ने तुरंत सफाई दे दी कि ही डजंट स्पीक फॉर द पार्टी। कांग्रेस इज लाइक नहीं भैया, नहीं, ये हमारे साथ नहीं है, ये अलग है, हम अलग हैं। मतलब सैम पित्रोदा कांग्रेस के ओवरसीज विंग का चेयरमैन है, जिसका मतलब ये होता है कि विदेशों में होने वाले कांग्रेस के कार्यक्रम, सारे के सारे कार्यक्रम ये बंदा यानी कि सैम पित्रोदा ही देखता है। और हो सकता है राहुल गांधी के लिखे हुए भाषण भी, उनके इंटरव्यूज भी ये बंदा ही कंडक्ट कराता हो या फिर ये खुद बैठकर ही उन्हें लिखता हो। और अभी कांग्रेस बोल रही है कि ही डजंट स्पीक फॉर पार्टी। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तभी भी सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं। अब सैम पित्रोदा कोई छोटे आदमी तो नहीं, वो तो राहुल गांधी के फ्रेंड है, फिलोसफर है, गाइड है। विदेश में सारा कार्यक्रम वही कराते राहुल जी का। गांधी परिवार के पुराने खैरख्वाह हैं, पुराने वफादार हैं। क्या सैम पित्रोदा ने नहीं कहा कि मैं दुखी हूं कि राम जन्मभूमि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है? तो भाई साहब, चुंगी का नल देश में मुद्दा बनेगा है? क्या मुद्दा बनेगा? क्यों नहीं मुद्दा बनेगा? वो शर्मिंदा है वो सैम पित्रोदा। अपने घर रखिए सैम पित्रोदा, अपनी शर्म अपनी जेब में रख लीजिए। शर्म, आप शर्मिंदा हो, आप खुश हो, क्या फर्क पड़ता है देश के ऊपर? सैकड़ों सैम पित्रोदा ऐसे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। भारत की साझी चेतना पर इसका क्या फर्क पड़ सकता है? क्या कांग्रेस ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान गलत है, हम उसके खिलाफ खड़े? नहीं कहा ना। और फिर आप कहते हो कि हम राम भक्त हैं। ये कौन है सैम पित्रोदा? ये तो मुझे पता लगा राहुल गांधी ने बांदा में इनकी जात बताई थी, कहते गड़रिया है ना, बढ़ई है सैम पित्रोदा। तब मैं जाने तक बढ़ई है। ये मुझे नहीं पता था, राहुल बाबा ने जात बताई थी, कहते बढ़ई है सैम। हम तो जानते थे कोई अंग्रेज होगा ये सैम पित्रोदा। यूपी में ऐसा नाम कहां होता है भैया कहीं किसी का देश में? पीटर डिसूजा टाइप का। लेकिन राहुल गांधी का नहीं, देश ही बढ़ई है। वो आदमी क्या कह रहा है कि मैं दुखी हूं इस बात से, मुझे शर्मिंदगी है। क्या अयोध्या में दीपक जलाना राष्ट्र देश में चर्चा का विषय? अरे डूब मरना चाहिए। अमिताभ अग्निहोत्री ने जब इसकी क्लास लगाई तो थोड़ी ही देर में एक और डिबेट में, हालांकि डिबेट का टॉपिक कोई और था, डिबेट थी राहुल गांधी की इस नई यात्रा के बारे में, लेकिन आनंद रंगनाथन ने यहां भी सैम पित्रोदा को घसीट लिया और उसको जम के खरी खोटी सुनाई। Navika, you and I get up in the morning, we yawn, we stand in front of the mirror, we see ourselves. Rahul Gandhi gets up in the morning, he yawns, somebody gets him a cup of tea, stands in front of a mirror, and he sees Sam Pitroda. एक दूसरे के ही हैं वो. You know, I would not go as far as to say that he's the body double of Rahul Gandhi, but brain double certainly. What on earth is he talking about? He's talking about that we are a secular country. मतलब I don't know what his age is. बट बच्चा बच्चा जानता है कि इंडिया सेकुलर नहीं है। अगर इंडिया सेकुलर होता तो इंडियन स्टेट 70 साल से हिंदू टेंपल्स एक्सक्लूसिवली कंट्रोल नहीं करता, हिंदू टेंपल्स के लैंड कंट्रोल नहीं करता। जो लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ हिंदुओं से ऐंठा जा रहा है वो एक सेकुलर कंट्री नहीं करती।
जो ये हज सब्सिडी दी जा रही है वो सेकुलर नेशंस नहीं करते, जो मौलवीज को सैलरी देते हैं वो सेकुलर नेशंस नहीं करते नाविका. सो व्हेन अ पर्सन डजंट इवन नो व्हाट सेकुलरिज्म मींस, व्हिच इज अ टोटल डिस्टिंक्शन सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, व्हाट मोर कैन आई से. इन दोनों के ही जवाबों में आपको किसका जवाब ज्यादा पसंद आया कमेंट कर जरूर बताएं. बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद.